हाय बच्चों, वेलकम अगेन। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा था, लेकिन नाइन्थ ग्रेड में जब आपने पढ़ा तो उसका बहुत ही बेसिक वर्जन पढ़ा था। उसका नेक्स्ट लेवल जो कि आप पढ़ेंगे टेंथ क्लास में स्लाइटली कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन अगर हम उसको इंट्यूटिवली पढ़ना का ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आपको याद होगा कि हमने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन अ प्लेन और टू डायमेंशन, जिसमें कि एक्स एक्सिस का नाम था एबिस्का और वाई एक्सिस का नाम था ऑर्डिनेट। और हर एक पॉइंट जो कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमने कहा था कि उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और उसी के परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास होती हुई परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस, जिसको हमने कहा था वाई एक्सिस। तो आपको याद होगा जो कि आपने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा है, जिसके अंदर कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है। तो आपको याद होगा जो कि आपने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी कहलाती है आई एक्स एक्सिस, जिसको कि हम इसका भी कहते हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है और एक सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, इसको कि हम ओरिजिन कह रहे हैं, वो आपकी वाई एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट कहलाती है। इन इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी एक्स और वाई एक्सिस को हम कहते हैं प्लेन या फिर टू डायमेंशन। तो जो हर एक पॉइंट इस प्लेन पर है, टू डायमेंशनल प्लेन पर, उसको हम एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन वर्टिकल डायरेक्शन वो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्स हॉरिजॉन्टल कॉमा वाई वर्टिकल। हमने ये भी पढ़ा था कि राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के होता है सारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड में सारी सारी नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इंफिनिटी एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। उसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी सारी पॉजिटिव वैल्यू अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और डाउन की तरफ जाएंगे तो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू अप टू माइनस इंफिनिटी। ये पूरा का पूरा प्लेन विद एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से चार पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। क्वार्टर वन जहां पे कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। क्वाड्रेंट टू जहां पे कि एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, तो लिखेंगे माइनस एक्स कॉमा वाई। थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो लिखेंगे माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके अंदर एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई माइनस है, नेगेटिव है, तो लिखेंगे एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने पढ़ी थी नाइन्थ ग्रेड में। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू फिर से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो आपने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उससे आप कौन सी फिगर अचीव करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से जो कि हमको हेल्प करेगा ये बताने में, सिंपली रिवाइज करने में कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस पे कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ करूंगा, सारे के सारे पॉइंट मैं ड्रॉ अभी इमीडिएटली नहीं करूंगा, बैकग्राउंड में आपको सारे के सारे पॉइंट दिख जाएंगे, लेकिन मैं कुछ चार पांच पॉइंट ड्रॉ करूंगा जिससे कि आपको ध्यान आ जाए कि हम किसी भी पर्टिकुलर टू डायमेंशनल प्लेन पर एक्स और वाई पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हियर इज अ प्ले फॉर यू। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज में, चैप्टर के फर्स्ट पेज में दे रखा है, तो मैंने ये एग्जांपल पिक किया जिससे कि रिवाइज हो जाए। Here is a play for you. Draw a set of pair of perpendicular axes on a graph paper. ये पूरा ग्राफ पेपर है, इसे perpendicular axis ड्रॉ कर ली है, horizontal x axis और vertical y axis. Now plot the following points and join them as directed. He's saying join the point A 4,8. 4,8 मतलब x axis पे 4, y axis पे 8. तो अगर हमको A ड्रॉ करना है 4,8 तो हम ओरिजिन से चलेंगे 4 तक x axis पे और फिर उसके बाद अप चलेंगे वहां से 8 तक, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो है ए। नेक्स्ट वो कह रहा है 2b3.3,9, यानी कि 3 एक्स एक्स पे 3 और वाई एक्सिस पे 9, यानी कि ये हो गया अपना बी पॉइंट। अब वो कह रहा है 2c3,8, 3,8। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ये है सी पॉइंट। 2d1,6, 1 on x axis and 6 on y axis, this is D. This is D. 2E1,5, 2F3,3, 6,
तो मैंने ए से लेकर के एल तक पॉइंट ज्वाइन कर लिए हैं। अब वो कह रहा है कि ज्वाइन ए 4.82 बी। उसके बाद मुझे वो सेकंड पार्ट करने को कह रहा है, जो मैं फटाफट ड्रॉ करता हूं। तो मैंने पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये बहुत ही क्लीन शायद नहीं आ पाया है, मैं क्लीन कर सकता था इसको, लेकिन मैं क्लीन नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरी ही पूरी पिक्चर क्या लग रही है आपको, ये है। आई एम श्योर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। मेरी इतनी गंदी ड्राइंग होने के बाद भी कुछ लाइन सीधी नहीं हो पाई हैं। इसको मैं सीधा करके दोबारा से बना दूंगा जो आपको क्लीन लगेगा। लेकिन एक्चुअली में ये एक कैट लग रहा है। और ये अच्छा एग्जाम्पल था समझने के लिए कि किस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, और उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ड्रॉ करके आप किस तरह से एक पर्टिकुलर फिगर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक आपको मिल चुकी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ग्राफ पेपर लेकर के उस पर एक्स और वाई एक्सिस बनाइए। इसके अंदर बेसिकली एक्स पॉजिटिव साइड और वाई पॉजिटिव साइड का ही ज्यादा काम था। तो एक्स एक्सिस पे राइट साइड में आप 10 पॉइंट्स ड्रॉ कीजिए और वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड पर आप 10 पॉइंट ड्रॉ कीजिए। और फिर उसके बाद इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे मार्क करके जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली स्केल से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक बहुत ही एलिगेंट सी और क्यूट सी कैट का फेस दिखाई देगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेजरली 10th ग्रेड में 3 चीजें पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन पर्टिकुलर 3 कॉन्सेप्ट के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझ में आएंगे, करने होंगे। और आपको मैंने जैसे कहा था कि इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किस तरह से आप एप्लीकेशन ड्रिवन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपके कोर्स में ये 3 पॉइंट हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। तो पहला आपका जो प्रॉब्लम एरिया है 10th ग्रेड के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो है कि टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। सपोज कीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2। तो इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना ये आपका है पहला टास्क। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इंपैक्टेड आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि हम आगे सब्सिक्वेंटली देखेंगे। सेकंड पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम आपके पास है वो है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which will divide a particular line segment in a ratio of m/n। तो आपके पास अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स x, y और x1, y1 हैं। आप जानते होंगे कि कोई पर्टिकुलर मैप जो है कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये मैप है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मैप पर डायरेक्शंस देखनी है तो आप हमेशा ऊपर देखेंगे नॉर्थ, बॉटम में देखेंगे साउथ, राइट में देखेंगे ईस्ट और लेफ्ट में देखेंगे वेस्ट। ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं जो कि हमेशा किसी भी एक स्टैंडर्ड मैप में आपको दिखाई देगी। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। सपोज कीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं जिसको कि मैं ओरिजिन कह रहा हूं 0 पॉइंट, और मैंने बताया कि मेरा घर जो है आपको अगर जाना है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में चलना होगा 6 किलोमीटर्स और नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा 5 किलोमीटर्स। तो आप बताइए कि मेरे को इस पर्टिकुलर 0 पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करना है एक्चुअली अपने घर जाने के लिए। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा घर ईस्ट में 6 किलोमीटर है, ईस्ट मतलब एक्स एक्सेस इसके हिसाब से, तो यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर लाइन पर 6 किलोमीटर चलना है। और मेरा घर उसके बाद नॉर्थ में 5 किलोमीटर है, यानी कि यहां पे 6 किलोमीटर चलने के बाद मुझे 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलना है। क्या आपको लगता है ये लॉजिकल है कि पहले मैं 6 किलोमीटर ईस्ट में चलूं,
उसके बाद 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलूं, यानी कि टोटल में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करूं। आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि अगर मुझे अपने घर जाना है तो सिंपली मैं यहां से यहां पर चला जाऊंगा, यानी कि जो कि है डिस्टेंस बिटवीन माई ओरिजिन एंड माई हाउस। दो ये डिस्टेंस जो है 11 किलोमीटर है, पर ये डिस्टेंस 11 किलोमीटर नहीं होगा। कितना होगा ये डिस्टेंस? यस एग्जैक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है 6, बी क्या है 5, यानी कि ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 55। इट अप्रोक्सीमेटली 7.5 के आसपास आएगा, शायद 7.4 या 7.5। तो डिस्टेंस आपने देखा कि मैं अगर 11 किलोमीटर की जगह अगर मुझे यहां से यहां पर सीधे जाना है तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। बहुत इजी है ना, राइट? बहुत इंट्यूटिव सा है, समझ में आता है कि अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं एक थोड़ा सा लेवल 1 जाकर के, कहते हैं उसको डबल क्लिक करना। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे अपने घर पहुंचना है तो मुझे ईस्ट यानी कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पे जाना होगा जिसकी की कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0, और उसके बाद मुझे उस पॉइंट से 6,0 से y की तरफ जाना होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x और y की फॉर्म में 6,5। इसका मतलब मेरा जो घर है वो 6,y पॉइंट पर है। अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है अपने घर का ओरिजिन जहां पे मैं खड़ा था वहां से, तो ये डिस्टेंस होगा 6.6,5 से 0 का डिस्टेंस, जो कि है 55। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिफरेंट तरीके से समझें, अभी जो इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था उसमें मैं ओरिजिन यानी कि 0 पे खड़ा हुआ था और मेरा घर जो है वहां से कुछ डिस्टेंस पे था जो कि था 6,5, यानी कि वो मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स थे। लेकिन सपोज कीजिए मैं अब ओरिजिन पे ना खड़ा होकर के मैं खड़ा हूं 4,6 पर, यानी कि यहां पर मेरा घर है 6,8 पर। अब मेरे को कितना डिस्टेंस लगेगा अपने घर पहुंचने में? क्या यह आसान है? जी हां। क्या ये पहले क्वेश्चन जैसा है? बिल्कुल। हमको बस थोड़ी सी जगलरी करनी होगी। बेसिकली हमको डिस्टेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स के बीच में। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं जानता हूं कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। उसके लिए पहले मैं देखूंगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने सिंपली 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए हैं ये देखने के लिए कि ये डिस्टेंस कितना है। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, यहां से मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी वाई एक्स एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये डिस्टेंस है 4 से 6 के बीच में, यानी कि ये है 2 यूनिट्स। और सिमिलर वे में अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मुझे अब ड्रॉ करनी होगी स्ट्रेट लाइंस इससे वाई एक्सिस पर और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस भी है 2 यूनिट्स। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, वर्टिकल डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। अगर मुझे इस लॉन्ग रूट से अपने घर पहुंचना हो तो मुझे लगेगा 4 यूनिट्स का डिस्टेंस। यूनिट्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये डिफाइन नहीं किया था कि ये किलोमीटर है, मीटर है, क्या है। एज्यूम कर लेते हैं किलोमीटर है तो मुझे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर मैं यूजुअल पाथ से जाऊं, पहले एक्स एक्सिस पे चल के फिर वाई एक्सिस पे जाकर के। लेकिन अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ देखना है तो उसके लिए मुझे लगाना होगा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहेगा मुझे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 2 रूट 2 है विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि मुझे अपने घर पहुंचने में ये डिस्टेंस लगेगा ऑलमोस्ट 2 रूट 2 का। तो हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि जब हमारा ट्राइंगल या फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट
एक ही क्वाड्रेंट के अंदर था, जिसके अंदर हमारा जो ओरिजिन से डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा था। यह हो गया हमारा केस नंबर 1। सेकेंड केस हमने देखा जिसके अंदर हमारा डिस्टेंस ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के किसी एक और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी ये एक ही क्वाड्रेंट के अंदर था। लेकिन अगर हम थर्ड केस लें जहां पे कि हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन और फाइनल पॉइंट एक क्वाड्रेंट के अंदर ना हो, तो क्या होगा? हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं जहां पे कि हमारा पॉइंट ऑफ जहां से हमको इनिशिएट करना है वो है क्वाड्रेंट नंबर 3 में, जिसका ये कोऑर्डिनेट है -5, -3, और जिस पॉइंट पे हमको पहुंचना है वो है क्वाड्रेंट 1 के अंदर, जिसका ये कोऑर्डिनेट है 6, 4, जिसको हम नाम दे रहे हैं Q। तो बेसिकली हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। थोड़ा सा हमारा पहले वाले दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास इसमें दो पॉइंट्स जो हैं जिनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है वो है 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तरीका वही है जो हमने पहले देखा था। बेसिकली हमको करना यह है कि पहले हम बनाएंगे इसका एक ट्रायंगल। अब हमको इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दे देता हूं R, जस्ट फॉर इज पर्पस। अब मुझे अगर P से Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मुझे P से R और R से Q के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। P और R के बीच में डिस्टेंस कितना है? P से लेकर के पहले एक्सिस y एक्सिस तक जो कि है 0, और फिर 0 से लेकर के R तक जो कि है 6। ये डिस्टेंस है 3 यूनिट्स और ये डिस्टेंस है 0 से 6 तक 6 यूनिट्स। अगर मैं इसको किलोमीटर के हिसाब से करूं फिर से, तो ये हो जाता है टोटली 9 किलोमीटर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 9 किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया है। बहुत इजी है। सेम वे में अगर मुझे R से Q का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पता निकालना होगा पहले R से लेकर के X एक्सिस तक का डिस्टेंस जो कि है 5 से लेकर के 0 तक का, यानी कि 5, और उसके बाद मुझे निकालना होगा X एक्सिस से लेकर के Q तक का डिस्टेंस जो कि है 4। अब मेरे को टोटल डिस्टेंस अगर मैं देखूं R से लेकर के Q का, तो वो है 9 किलोमीटर्स। मुझे अपने दोनों साइड्स मिल गए हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए, PR और RQ। अब मैं इजीली निकाल सकता हूं PQ का डिस्टेंस जो कि होगा √9² + 9²। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया है बेसिकली कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी दो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पे कहीं पर भी हो, तो आप ट्रायंगल मेथड से उन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपको अपने साइड्स फाइंड करके निकालना है कि वो डिस्टेंस क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर बार आप इतनी ज्यादा जगदरी करेंगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसके बाद आपने डिस्टेंस निकाला, उसके बाद फिर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो पॉइंट के बीच में? नहीं, हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P और Q के बीच में अगर आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो कैसे निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जब हमको प्लेन यानी कि एक्स और वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। तो अगर हमको विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो कि हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसके बिना अगर हमको सिर्फ इजीली क्विकली एक फॉर्मूला चाहिए जिससे कि हमको इसका आराम से डिस्टेंस मिल जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मुझे अगर पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कहूं कि P एंड Q, x1 y1 इज P एंड x2 y2 इज Q, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं R, तो मुझे अगर यह पता लगाना है कि P और R, क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी ही पड़ेगी P और Q का डिस्टेंस लगाने के लिए, तो अगर मुझे पता लगाना है कि P और R और Q इनकी लेंथ क्या है, तो मैं आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के PQ का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। P और R की लेंथ क्या है? P और R की लेंथ निकालने के लिए हमको निकालना होगा पहले R जो कि है x2, और फिर हमको निकालना होगा ये डिस्टेंस जो कि है
x1। तो यानी कि पी आर हो गया x2 माइनस x1। इजी है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार देख लीजिए मैंने क्या कहा है। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी आर की अगर लेंथ निकालनी है तो वो एक्स एक्सिस पर ये लेंथ होगी, और अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेंथ को निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा जो कि है x2, और मुझे फिर ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा जो है x1। और अगर मैं x2 माइनस x1 कर देता हूं, मुझे इस पर्टिकुलर लेंथ की डायमेंशन मिल जाएंगी, और यही पर्टिकुलर लेंथ की डायमेंशन पी आर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हमको आर क्यू की लेंथ निकालनी है। तो यानी कि आर पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर है y1, और क्यू पॉइंट वाई एक्सिस पर है y2। अगर मुझे आर क्यू की डायमेंशन चाहिए तो मतलब मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट की लेंथ चाहिए जो कि है y2 माइनस y1। तो मुझे मिल गया है पी आर, मुझे मिल गया है आर क्यू। अब मुझे सिंपल लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये हो गया है मेरा फॉर्मूला। अगर मुझे कभी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। तो जो हमने अभी फॉर्मूला समझा पढ़ा, जिसमें कि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे, जिसमें हमने ये कहा कि अगर हमको दो पॉइंट प्लेन पर दे रखे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो अगर मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मुझे लगाना होगा ये फॉर्मूला जो है y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाएंगे सिंपल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20, या फिर इसको 2 रूट 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन का डिस्टेंस हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया उससे निकाला, और वो है अंडर रूट 20। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बेसिस पे कि अगर हमको दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो वो हमको फॉर्मूले से कैसा निकालना है। लेकिन अभी भी मैंने एग्जांपल लिया है एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर ही, जहां पे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1 के अंदर ही हैं। लेकिन अगर आपको यह पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखाई दे जिसमें कि दो पॉइंट्स दो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पे हमने एक और एग्जांपल लिया है जहां पे कि पॉइंट है a -4 क्वाड्रेंट 3 के अंदर, और दूसरा पॉइंट है b 5,3 क्वाड्रेंट 1 के अंदर, और हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है जो कि लाइन है ये। कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है आंखें बंद करके, कुछ नहीं सोचना है आपको, लिटरली नॉट आंखें बंद करके, लेकिन वही तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। तो हम देखते हैं कि हम यहां पे क्या करेंगे। हमने यहां पे फॉर्मूला लगाना है अपना वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या इसको हम y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखते हैं? बहुत ही सिंपल सा बचकाना सवाल है, लेकिन हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों एडिशन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम लेते हैं x2 माइनस x1 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 है 5 and minus 4, that means 5 minus 4 whole square plus y2 minus y1 3 and minus 4, that means 3 minus 4 whole square। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 प्लस 49 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1
130। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये है अंडर रूट ऑफ 130। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू कि कोई डिफरेंस नहीं है अगर एक पॉइंट एक क्वाड्रेंट के अंदर है, दूसरा पॉइंट दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, ग्रेट, ऑसम, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। ये हमारी 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो कि आपको समझ में आ गई है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइंगल का एरिया निकालना, और अगर कोई भी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है जिसके कि हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हमको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।